लड़के ने नाम रोशन किया, कुल दीपक बन गया आपका, डॉक्टर भी बन गया और आरबीएससी बोर्ड में टॉप किया। मुसीबत देखी भाई, बड़ी संघर्ष किए इसने, है ना? किया ना इसने 10वीं तक तो इकलेरा पढ़ा, बहुत यहाँ से पैदल पैदल जाता था 3 किलोमीटर और इकलेरा जाता था और 4 साल तक इकलेरा पढ़ा। एक कमरा था, उसी में आपका शयन भी था, सोते भी थे आप, उसमें पढ़ाई भी करते थे और उसी में साथ के साथ उसी एक कमरे में खाना भी बनाते थे। टाइम टेबल बना लेता था कि अभी जो खाना बनाना है इस टाइम पे बनाना है और उसके अलावा फिर पढ़ाई का टाइम अलग से निकाल लेता था। सांस से सांस संघर्ष करूंगा परिणामों के आराधन तक, इन पंक्तियों को पूरी तरीके से साकार किया है आकाश कोटा के विद्यार्थी पवन प्रजापति ने। 12th आरबीएससी के विज्ञान संकाय में टॉपर्स की श्रृंखला में अपना नाम दर्ज कराया है इस बच्चे ने और हम सबको बहुत बहुत गर्व है उस पे। आज हम लोग कोटा की टीम उसके घर 49 पवन की वेग से हम सभी जा रहे हैं पवन प्रजापति के पास मिलने अकलेरा। पवन की खुशियों में सम्मिलित होने और उसे सम्मानित करने हम आ चुके हैं अकलेरा में। आइए देखते हैं उसका स्कूल कहाँ पर स्थित है, आदर्श बाल विद्यालय। आइए मेरे साथ और चलते हैं उसके स्कूल का भ्रमण करने। हम आ चुके हैं आदर्श बाल विद्या मंदिर अकलेरा के परिसर में। हम लोग हैं अकलेरा के आदर्श बाल विद्या मंदिर के निदेशक असद सर के साथ। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी मैम, फाइन। सर, आपके स्कूल से इतने होनहार बालक और बालिका निकले हैं, इतने अच्छे से उत्तीर्ण नंबर, इतने सर्वोत्तम नंबर लाए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? जी मैम, बहुत प्राउड फील हो रहा है। अकलेरा और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है इन बच्चों ने और आकाश इंस्टीट्यूट की टीम का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने आकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। यहाँ पर हमारे कैंपस में आया आप स्कूल के और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये सभी आरबीएससी बोर्ड के टॉपर्स हैं, सारे सितारे हमारे साथ हैं। आइए इनसे कुछ साक्षात्कार करते हैं। ये है हमारा पवन बच्चा, हमारा बेटा है, हमारा विद्यार्थी, आकाश संस्थान का विद्यार्थी है पवन। पवन, क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन नीट में? नीट में मेरा 560 प्लस स्कोर है। सिलेक्शन श्योर है। और अभी 12th में क्या रहा रिजल्ट? 12th में मेरे 96.60% रहे हैं। चल, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हम आ चुके हैं अकलेरा के गेहूं खेड़ी ग्राम में और मेरे साथ है गेहूं खेड़ी ग्राम की रौनक पवन प्रजापति। चले हम लोग अब आपके घर में चलते हैं। चलिए, गेहूं खेड़ी में इनका घर उपस्थित है, आइए वहां चलते हैं हमारे साथ। आकाश संस्थान से आकाश की ऊंचाई छूने वाले पवन प्रजापति के गांव गेहूं खेड़ी में हम हैं। यहाँ संपूर्ण गांव आ रहा है उसके हर्षोल्लास को 4 गुना बढ़ाने के लिए। आप बहुत खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है मैं तो। बात का है बकाने तो मैं तो। आप हैं पवन की दादी। आप कैसा महसूस कर रही हैं दादी? बढ़िया बढ़िया खत्म, बहुत अच्छा लग बहुत रहा है। अच्छा लग रहा है। लड़के ने नाम रोशन किया, कुल दीपक बन गया आपका, डॉक्टर भी बन गया और आरबीएससी बोर्ड में टॉप किया। बहुत मुसीबत देखी भाई।
आप है गेहूं खेड़ी के सरपंच। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है सर, मैडम नमस्ते। पवन ने गेहूं खेड़ी ग्राम का नाम रोशन किया है, आरबीएससी बोर्ड में टॉप किया और विज्ञान संकाय के सभी सब्जेक्ट में 100% मार्क्स आए हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी की बात है ये, तो इसने हमारे गांव का नाम रोशन किया और अपने परिवार का नाम रोशन किया। आगे जाके हमारी कामना है कि ये कोई बड़ा अफसर बने तो गांव का नाम और रोशन होगा, गांव में विकास होगा, ये मेरी कामना है। थैंक यू, धन्यवाद सर। नमस्ते सर, जय सिया राम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया साहब। बहुत बढ़िया। आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें तो बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। अभी बहुत ज्यादा है, आपसे ज्यादा है। गेहूं खड़ी का नाम किया तो आपसे ज्यादा है। मैं तो यार कुछ बच्चे तो करे गेहूं खड़ी का रोशन, निधर नहीं पिछली हुई थी गेहूं खड़ी तो आज ये जो मालिक की जो मौज है उन्हें अच्छी जाए दे और भी बढ़िया दे। गेहूं खड़ी को आगे बढ़कर नाम रोशन करोगे तो बढ़िया ही तो बात है, खुशी की बात है। माँ तो ज्यादा से ज्यादा खुशी की बात है। जब बच्चा आगे बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? उसके टीचर्स और उसके परिवार। आज हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि आज हम कहाँ पर हैं, परिवार के साथ है पवन के। देखिए सारे सदस्य हैं और हर्ष उल्लास का बड़ा माहौल सा है। हम सारे सदस्यों से थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं और वार्तालाप करते हैं, जानते हैं उनके अंदर, उनके मन में कैसे विचार आ रहे हैं। राम राम दादी जी, ये बताइए जैसे पवन ने पता बहुत अच्छे नंबर आए सभी विषयों में, 100 में से 100 अंक आए, 100%। तो आप बताइए आपको कैसा महसूस? आपने बच्चा को बढ़िया पढ़ाया और हमारा पवन आगे बढ़ने चाहते हैं। सर ने टीचर ने अच्छा पढ़ाया, कोचिंग और आकाश कोचिंग में बढ़िया हमारा पवन बढ़िया पढ़ाया सर। हाँ, आगे बढ़ने चाहते। जी जी बिल्कुल। बाबा जी से राम राम साहब। बाबू जी, हाँ साहब, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब पता पूरे गांव में मैं देख रही हूँ एक खुशी की लहर है और बड़ा हर्ष उल्लास है। तो आप कुछ शब्दों में, मैं तो मतलब शब्द ही नहीं है, इतना ज्यादा हर्ष और पॉजिटिविटी दिख रही है पूरे गांव में। तो आप बताएं कुछ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस छूट तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आनंद मंगल रहे, गेहूं खेड़ी का नाम चमत्कारी हो, आकाश में पढ़ रहा है भाई। हाँ, बहुत बढ़िया पढ़ा है कोचिंग में सब। जी जी, धन्यवाद सर। आप बताएं सर, आप कुछ कहना किसी भी रेफरेंस में या किसी भी संदर्भ में बताएं कि कितना मेहनत करता था और बड़ी संघर्ष किए इसने, है ना? क्या ना, इसने 10वीं तक तो इकलेरा पढ़ा, बहुत यहाँ से पैदल पैदल जाता था 3 किलोमीटर और इकलेरा जाता था और 4 साल तक इकलेरा पढ़ा। फिर इसने कोचिंग करी आकाश में और 8-10 घंटे रोजाना पढ़ता था और इसने बहुत मेहनत करी और वहाँ के टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया आकाश में और बहुत अच्छा पढ़ाया। नमस्ते, पवन की मम्मी। माँ तो बच्चे के लिए मतलब पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, ऐसा सुना है। तो आपको लगता था जब ये जन्म हुआ था इसका, तब से लेके अभी तक का सबसे बड़ा आपको क्या दिन लगता है, सबसे हर्षोल्लास का दिन कौन सा है? आज का दिन है। और आगे सभी सब जगह से अच्छा ही अच्छा है। अच्छा और बढ़िया, माँ बाप को नाम रोशन करे और आगे बढ़े और हर सब शुभकामनाएं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग अभी हैं पवन के जन्मभूमि गेहूं खेड़ी में। तो पवन, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक आइकन है जिसको देख के बहुत सारे बच्चे 100%
आपसे प्रेरित होंगे। जैसे कि अगर मैं पूछना चाहूँ, क्या आपको पूर्वाभास या पूर्वानुमान था कि आपके 100% मार्क्स आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में? हाँ मैम, जैसे पेपर होने के बाद तो लगा था कि हाँ पूरे आउट ऑफ 100 आएंगे नंबर तो। और जैसे पर इंग्लिश हिंदी थोड़ी कम पड़ी थी, इसलिए थोड़े नंबर उसमें कम रह गए, और तीनों में 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त किए, उससे बहुत अच्छा लगा है। सफलता की कुंजी क्या है? सफलता की कुंजी मेहनत ही है मैम, जिससे आप सफल हो सकते हो इससे। अच्छा, ये बताओ मुझे पवन, जैसे कि हम हॉस्टल विजिट करते हैं आकाश में, टीचर्स यानी मैं भी आई थी आपके ही कक्ष में जहाँ पर आप रहते थे अपने भाई के साथ। एक कमरा था, उसी में आपका शयन भी था, सोते भी थे आप, उसमें पढ़ाई भी करते थे, और उसी में साथ के साथ उसी एक कमरे में खाना भी बनाते थे। मेस में खाना नहीं खाते थे, आप लोग खुद खाना बनाते थे। तो आप सारा खाना बना लेते हो? हाँ, इसमें मेरा भाई साथ में था, तो हम दोनों मिलके बना लेते थे, तो हो जाता था, मैं उसके साथ कर लेते थे, खाना बना लेते थे। आप समय प्रबंधन कैसे करते थे, समय को कैसे नियोजित करते थे कि भाई आप इतना उत्कृष्ट परिणाम भी ला रहे हो और साथ के साथ खाना भी बना रहे हो? आप मानो मेरी बात, मतलब ये बहुत बड़ी बात है हमारे हिसाब से कि बच्चा दोनों चीज़ों में ऐसे टाइम मैनेज कर लेता है। इसमें ऐसा लगा था कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, पर फिर धीरे धीरे फिर उसी के साथ होता गया, और पढ़ाई भी उसके साथ चलती रही, और टाइम टेबल बना लेता था कि अभी जो खाना बनाना है इस टाइम पे बनाना है, और उसके अलावा फिर पढ़ाई का टाइम अलग से निकाल लेता था, और उससे पढ़ाया। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि आपके पास मोबाइल था क्या? मैम, जैसे यहाँ से जाने के बाद 11th तक तो मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, कीपैड वाला फ़ोन ही था। फिर जैसे 12th स्टार्ट हुई तो मुझे लगा कि क्योंकि कोचिंग वाले ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डालते थे, इसलिए मैंने स्मार्टफोन मंगवाया। फिर उससे भी थोड़ा फ़ायदा हुआ है। उसमें जो सोशल मीडिया था उसको तो बिल्कुल दूर ही रहा हूँ उससे, तो उसका प्रयोग नहीं किया है मैं। ओनली बस व्हाट्सएप पे जो आकाश के जो ग्रुप रहते थे उनको जरूर ज्वाइन किया था। अगर हम बात करें कि सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हो बेटे? मैं मेरी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को, और सबसे बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट आकाश इंस्टीट्यूट को देना चाहता हूँ मैम, जिन्होंने मेरी सफलता में योगदान दिया है। और जो कोचिंग के टीचर है उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और जो मेरे कुछ डाउट रहते थे, वैसे डाउट तो बहुत कम ही रहते थे, पर डाउट जो रहते थे उनको अच्छे से सोल्व करते थे, पूरा बताते थे सर, तो उससे बहुत मदद मिली है, और टीचर का बहुत योगदान रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुभकामनाएं आपको। आकाश संस्थान में आए और आप आकाश की ऊंचाइयों को छुएं। दैट इज इट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद बेटे।